हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी किंग लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्ले किंग लियर। किंग लियर ये एक ट्रेजिकल हीरो है और ये ब्रिटेन का राजा होता है और इसके 3 बेटियां होती हैं। सबसे बड़ी होती है उसका नाम होता है गॉनरेल और जो बीच वाली होती है उसका नाम होता है रेगन और जो सबसे छोटी होती है उसका नाम होता है कॉर्डेलिया। जो सबसे 2 बड़ी बेटियां होती हैं ये बहुत ही चापलूस होती हैं और जो कॉर्डेलिया होती है ये बहुत अच्छी होती है। ओके। और कैरेक्टर्स होते हैं केंट, ये फेथफुल एक दरबारी होता है किंग लियर के दरबार में। और प्रिंस ऑफ फ्रांस, ये प्रिंस ऑफ फ्रांस एक और होता है बरगंडी। ये दोनों ना ये कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए यहाँ पे आते हैं इसके पैलेस में किंग लियर के। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये प्रिंस ऑफ फ्रांस ये आगे जाके कॉर्डेलिया से शादी करता है। और कौन कौन से कैरेक्टर हैं? एल्बनी, एल्बनी ये हस्बैंड है गॉनरेल का। कॉर्नविल, कॉर्नविल ये रेगन का हस्बैंड है। और केशियस ये बाद में, ये जो केशियस है ये केंट है, इसी ने अपना केशियस नाम रख लिया है। और ग्लॉस्टर ये एक और दरबारी है किंग लियर का और इसके 2 बेटे हैं, एक इलिजिटिमेट बेटा है और एक लिजिटिमेट बेटा है। एक है एडमंड जो इलिजिटिमेट बेटा है और एक है एडगर जो एक गुड एंड लिजिटिमेट बेटा है, यानी कि जायज औलाद है एडगर, नाजायज है एडमंड। तो शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी, प्ले प्लॉट पे नजर डालते हैं। जो किंग लियर है, शुरू में हम देखते हैं स्टोरी में जो किंग लियर है वो बहुत चापलूसी पसंद कैरेक्टर है, यानी कि उसको अपनी तारीफ सुननी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें ये सोचता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज करता है? क्योंकि ये चाहता है जो भी इसकी मतलब ये विल है, जो मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है ये अपने अपने जो बच्चियों को है उसको दे दे। तो ये पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं इसकी पार्टी में। तो ये इस पार्टी हम सेरेमनी भी बोल सकते हैं। सेरेमनी में ये क्या करता है, ये अपनी तीनों जो बेटियां हैं इनको बुलाता है, तीनों बेटियों को बुलाता है और इनसे ये सवाल करता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। और वो ये चाहता है भी जो जितना मुझसे प्यार करेगी मैं उसको उतना ही पैसा दूंगा, उतनी ही प्रॉपर्टी दूंगा। तो ये जो दोनों होती हैं ना, गॉनरेल और रेगन, ये दोनों बोलती हैं हम तो दोनों ये ऐसा बोलती हैं कि हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना हम पूरी दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं करते। तो जो सबसे छोटी बेटी होती है कॉर्डेलिया, वो जब उससे पूछा जाता है तू कितना प्यार करती है, तो वो क्या बोलती है, मैं तो बस उतना ही आपसे प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने बाप से करना चाहिए। तो कॉर्डेलिया ये बोल देती है। तो ये सुन के किंग लियर को तो बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये लड़की क्या बोल रही है। तो ये वो सब कुछ क्या करता है, अपने जो प्रॉपर्टी है ये दोनों को दे देते हैं और कॉर्डेलिया को कुछ भी देने से मना कर देता है, यानी कि उसको कुछ भी नहीं देता। तो जो केंट है, केंट जो एक फेथफुल इसका दरबारी होता है और वो भी ये बोलता है ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी, मगर ये मतलब ये कॉर्डेलिया को कुछ भी नहीं देता, ये इसलिए इसको बोलता है। तो किंग लियर उस पे भी गुस्सा हो जाती हैं और उसको भी कर देते हैं, बैनिश कर देते हैं, वहां से निकाल देते हैं अपने दरबार से। और उसके बाद क्योंकि कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए आए थे ना 2-3 और परदेसी, ठीक है, तो जो और तो सभी पीछे हट जाते हैं। जो प्रिंस ऑफ फ्रांस है वो इससे कॉर्डेलिया से विदाउट एनी डाउरी तो शादी करने के लिए मान जाता है, इससे शादी कर लेता है प्रिंस ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से। तो इसकी हो जाती है शादी। तो उसके बाद क्या होता है, तो अब किंग लियर ने सब कुछ तो दे दिया अपनी दोनों बेटियों को, गॉनरेल और रेगन को। तो क्या है जी, बस किंग लियर ने क्या किया है, सिर्फ 100
100 सिपाही अपने पास रख लिए हैं, जिससे ये दिखाना चाहता है अपनी शान शौकत, ये मैं भी राजा हूँ, अभी भी राजा हूँ। तो ये तेवर मतलब ये दिखाने के लिए अभी भी ये अपने जो 100 हम बोल सकते हैं नौकर हैं, सोल्जर हैं, वो अपने के लिए रखे हैं। तो ये सबसे पहले सोचता है कि मैं अपना जो वो सोचता है मैं किसके पास जाऊंगा, गॉनड्रिल के पास रहने के लिए जाऊंगा, जो इसकी बड़ी बेटी है। तो पहले तो इसका बहुत अच्छे से सेवा करती है, मगर फिर धीरे धीरे ये हम देखते ही हैं, तो इसकी जो कदर है वो कम हो जाती है किंग लियर की। तो ये गॉनड्रिल एक दिन बोलती है किंग लियर को कि मैं जो आपके ना जो 100 जो आपने सिपाही रखे हैं उनको कम करके आप 50 कर लो, 50 कर लो, यानी कि 100 ज़्यादा है, मैं इतना खर्चा नहीं आपके ऊपर कर सकती, सिर्फ 50 रख लो। तो इसके ऊपर किंग लियर गुस्सा हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से छोड़कर वो बोलते हैं मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, और वहाँ से चले जाते हैं। और वो सोचते हैं अब मैं अपनी जो बेटी है रेगन उसके पास रहूँगा। तो वो वहाँ से निकल पड़ता है किसके पास जाने के लिए, रेगन के पास। और गॉनड्रिल इससे पहले उसको लेटर पहुंचा देती है रेगन को, जिसमें वो लिख देती है कि हमारे फादर मेरे से झगड़ा करके आप तेरे पास आ रहे हैं, और मैंने बस सिर्फ इतना ही बोला था कि आप जो आपके सिपाही हैं उसको कम कर दो। तो ये सब कुछ उसको बता देती है। तो किंग लियर आती हैं रेगन के पास। तो रेगन क्या करती है, वो आती है और वो बोलती है आपके लिए तो मैं सब कुछ करूँगी, मगर आपको मेरे अंडर रहना होगा, और जो आपके 100 सिपाही हैं ना, दीदी तो 50 बोल रही थी, मैं तो बोल रही हूँ सिर्फ मैं तो आपको 25 यानी कि 25 ही अलाउ करूँगी रखने। तो इससे ये बहुत दुखी हो जाता है। तो फिर करे तो क्या करे, तो क्या है जी, मैं ये आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, जब ये रेगन के पास रहता था, सॉरी गॉनड्रिल के पास किंग लियर रहते थे, तो क्या है जी, जो केंट है ना वो अपना भेष बदल के यानी कि केशियस बन के वो गॉनड्रिल के पास उसकी सेवा में सर्वेंट बनकर आ जाता है केंट, क्योंकि बहुत फेथफुल होता है ना। तो क्या है जी, वो फिर यानी कि रेगन ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया है किंग लियर के साथ, जो वो चाहता है वो नहीं करने दे रहे हैं ना दोनों। तो फिर क्या है जी, वो दोनों को छोड़कर वहां से जंगल में चला जाता है। तो क्या है जी, तो क्या होता है, तो वहां पे चलता है, तो वहां पे उसको एक अपना फ्रेंड मिलता है जिसका नाम होता है ग्लू ग्लूचेस्टर भी एक दरबारी होता है किंग लियर का, और इसके 2 बेटे होते हैं, हमने पहले बात की थी। और ग्लूचेस्टर भी कहीं पे ये रह रहा होता है अपने बेटे एडगर के पास, जो एक झोपड़ी में पुअर बन के रह रहा होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूचेस्टर को ये नहीं पता होता ग्लूचेस्टर क्यों रह रहा, इसका जो बेटा है लिजिटिमेट बेटा है वो इससे दूर क्यों रह रहा होता है, क्योंकि जो एडमंड है ना वो बहुत चालाक है, वो सारी प्रॉपर्टी अकेले हड़पना चाहता है अपने फादर की, इसलिए ये इन दोनों के फादर और बेटे के सन के बीच में दीवार खड़ी करना चाहता है, और गलत फहमी इसने डाल दी है इन दोनों के बीच, जिसके वजह से इनमें दरार पड़ गई है, और एडमंड घर में रहता है और बेचारा इसको निकाल दिया है एडगर को। यानी कि जैसे किंग लियर ने अपनी सही बेटी को पहचानने में गलती कर दी, ऐसे ही ग्लूचेस्टर ने भी अपने सही बेटे को पहचानने में गलती कर दी। तो क्या होता है, उसकी तो हालत बहुत खराब होती है ना किंग लियर की। तो क्या है जी, जो केंट तो किसी के हाथ क्या करता है, केंट सुनेहा यानी कि मैसेज पहुंचाता है किसके पास, कोर्डेलिया के पास, के तेरे फादर है किंग लियर, उसके साथ ये हुआ है, तेरी सिस्टर्स ने ये किया है, और तू मतलब हमारी मदद करा के। तो क्या करती है कोर्डेलिया, अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप आर्मी तैयार करो, तो हम अटैक करेंगे ब्रिटेन पे। तो क्या है जी, वो कोर्डेलिया और उसके हस्बैंड आर्मी लेकर अटैक करने के लिए, अपने फादर्स को बचाने के लिए वो आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी खबर, जो सारी न्यूज़ है कि वो यहाँ पे हमला करने वाले हैं, तो कौन है जी, जो
एडमंड होता है ना, इलिजिटिमेट बेटा होता है ग्लूचेस्टर का, वो सारी खबर पहुंचा देता है रेगन के पास। तो क्या है जी, तो इसी खुशी से, क्योंकि रेगन के हस्बैंड, अब देखो कोई नहीं ना होता वो राजा, इसलिए जो क्रॉनवेल है वो राजा होता है, तो वो क्या करता है, इसको अपना एक अच्छा दरबारी बना लेता है एडमंड को। तो एडमंड क्या होता है जी, मतलब उनका अच्छा वो जीत लेता है ना, ट्रस्ट ले लेता है क्रॉमवेल और रेगन का, तो वो वहाँ पे रहने लग जाता है। तो क्रॉमवेल क्या है जी, उसकी डेथ हो जाती है किसी ना किसी कारण, ठीक है, बीमारी के कारण उसकी डेथ हो जाती है क्रॉमवेल की, क्यों, किसी सर्वेंट ने उसको मार दिया था, ठीक है। तो क्या है जी, अब मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, जब इनको ये पता चलता है कि इसकी इनके ऊपर हमला होने वाला है, तो क्रॉमवेल ने इससे अपनी, यानी कि साडू है जो इसका, एल्बनी जो गॉनड्रिल का हस्बैंड है, इसको मदद के लिए बोला, मगर ये एक बहुत ही फेथफुल पर्सन है एल्बनी, तो इसने मना कर दिया ये सब कुछ करने के लिए। तो क्या है जी, वो मना कर देता है गॉनड्रिल। अब देखो ये तो मर गया है, कौन, कॉर्नवेल तो मर गया है, तो रेगन चाहती है शादी करना, दोबारा से शादी करना चाहती है, वो भी किससे शादी करना चाहती है, एडमंड से शादी करना, ये दोबारा एडमंड से शादी करना चाहती है। तो क्या होता है, एडमंड से शादी करना चाहती है, और जो गॉनड्रिल है, और गॉनड्रिल भी अट्रैक्ट हो जाती है एडमंड की तरफ। तो क्या होता है, तो ये इसी के बीच तो झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, वॉर होती है ब्रिटेन और फ्रांस में। तो जिसमें होता क्या है जी, तो इसमें जो फ्रांस है, यानी कि ये हार जाती हैं, यानी कि कॉर्डेलिया हार जाती है, इनको बंदी बना लिया जाता है। और ये जब इसको पता चलता है ना, गॉनड्रिल को पता चलता है, जब गॉनड्रिल को पता चलता है कि रेगन इसको पसंद करती है, तो क्या करती है, जो गॉनड्रिल है वो रेगन को जहर दे देती है, गॉनड्रिल रेगन को जहर दे देती है, जिससे वो मर जाती है। और जब उसको ये पता चलता है कि जो एडमंड है, एडमंड जब युद्ध कर रहा था, एडगर और एडमंड, तो एडमंड है वो मारा जाता है युद्ध में। तो ये सोचकर कि मैंने जिसकी वजह से अपनी बहन को मारा है, अब वही मर गया है, तो वो खुद भी सुसाइड कर लेती है। तो क्या होता है, तो ये देखो, जब उनको बंदी बना लिया जाता है ना, क्योंकि जो फ्रांस तो हार जाता है, यानी कि जी कॉर्डेलिया तो हार जाते हैं, इसलिए इनको बंदी बना लिया जाता है, किंग लियर और कॉर्डेलिया को। तो क्या है जी, जो एडमंड होता है जी, अब तो वो मर गया, उससे पहले वो ये दे देता है, ऑर्डर दे देता है कि कॉर्डेलिया और किंग लियर दोनों को मार दिया जाए। मगर जब एल्बनी को ये पता चलता है, तो वो उनको रोकना चाहता है, मगर वो जब जाकर देखते हैं तो किंग लियर और कॉर्डेलिया दोनों मरे पड़े हैं। तो ये सब कुछ होता है लास्ट में। तो हम देखते हैं इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसमें सब मारे जाते हैं, कैसे कैसे मैंने बताया, ये इसने सुसाइड कर लिया, और रेगन भी कैसे मर गई, क्योंकि गॉनड्रिल ने इसको वो कर दिया था, जहर दे दी थी। कॉर्डेलिया को बंदी बना लिया गया था, इसलिए मर गया। और किंग लियर अपनी बेटी को देकर मरी, कॉर्डेलिया को देकर ये भी सदमे में मारा जाता है, और केंट बच जाता है। ओके, प्रिंस ऑफ फ्रांस है, ये भी मारा जाता है। और क्या है जी, ये भी मारा जाता है, केशियस भी मर जाता है, इसका नेम है, ग्लूचेस्टर भी मारा जाता है, और इसमें जो एडमंड है वो भी मारा जाता है। और एट लास्ट कौन कौन बचते हैं प्ले में, एल्बनी, केंट और एडगर, ये तीनों बचते हैं। तो यही जो राज दरबार है वही ये तीनों संभालते हैं, और ये ट्रेजेडी है। तो अगर हम देखें, अगर प्ले होता, ये परफॉर्म होता है एक स्टेज पे, देखा जाए इस प्ले को, तो हमें लाशें ही लाशें दिखेंगी। ये बहुत ही
ट्रेजिक प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ बताना, मैं आगे से इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगी, ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।